अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। श्री कृष्ण और एपिसोड 2 है, पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। मलिक सकलानी पास हो गए। लेट्स स्टार्ट। अरे ये क्या कर दिया मैंने? प्राणनाथ, आप सहसा घबरा क्यों गए, जैसे किसी आशंका से भयभीत हो उठे हो? और रानी, मैं भयभीत हो गया हूँ। यह कलयुग का पहला प्रहार है। आगे क्या होगा उसी का भय है। कैसा प्रहार? आज मेरे हाथ से एक अनर्थ हो गया जो हमारे कुल में किसी राजा ने अब तक नहीं किया। वो अपमान किया है मैंने एक महामुनि का। ये सब इस राज मुकुट के कारण है। इस राज मुकुट में बैठे कलयुग ने मेरी बुद्धि हर ली और मुझसे ऐसा पाप करा दिया जो निश्चय ही विनाश का सूचक है। मुनिवर, महाराज दिन भर वन में मृग्या करते करते थक गए हैं। इस समय रनिवास में वो विश्राम करने चले गए हैं। आप कल प्रातः ही उनके दर्शन कर सकते हैं। ये उनकी निद्रा का समय है। नहीं वत्स, ये उनकी निद्रा का नहीं, जागने का समय है और मैं उन्हें जगाने आया हूं। उन्हें अपनी आती हुई मृत्यु का ज्ञान नहीं है। कल प्रातः तक तो बहुत समय निकल जाएगा, इसलिए मेरा उनसे इसी समय मिलना परम आवश्यक है। इसी में उनकी भलाई है। जाओ, तुरंत उन्हें हमारे आने की सूचना दो। जो आज्ञा मुनिवर। फिर क्या? ये सोने का बोझ सिर से उतरा है तो पवित्र बुद्धि जागी है। मैं इसके लिए कड़े दंड का अधिकारी हूँ। यदि आप उनके पास जाके क्षमा मांग लें तो आपको अवश्य क्षमा कर देंगे। वो क्षमा करें या न करें, मेरा एक अपराधी की भांति उनके श्री चरणों में जाना आवश्यक है। मैं प्रातः ही जाऊंगा। महाराज की जय हो। क्या है? द्वार पे महामुनि शमिक महाराज के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। स्वयं महामुनि शमिक? जी महाराज। क्या वो क्रोध में हैं? रानी, वो क्रोध में हो या न हो, इससे हमारे धर्म और कर्तव्य में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। महामुनि राजद्वार पर खड़े हैं। हमें उन्हें राजमहल में लाकर उनका यथोचित आदर सत्कार करना चाहिए, जिसके वो अधिकारी हैं। महाराज, आपके आगमन से राजमहल पवित्र हो गया। मुनिवर, इससे पहले कि आप हमारे दुष्कर्म की बात कहें, हम अपना अपराध स्वीकार करते हैं और आपको यह आश्वासन देते हैं कि हमारे उस जघन्य अपराध के लिए जो भी दंड आप देना चाहेंगे, हम उसे शिरोधार्य कर लेंगे। राजन, तुम सचमुच में एक महात्मा हो। हम अपनी दिव्य दृष्टि से देख चुके हैं। जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारे राजमुकुट में बैठे हुए कलयुग के प्रभाव के कारण हुआ। इसमें तुम्हारा दोष नहीं था। दोष तो समय का है। इसीलिए हमारे हृदय में ये सोच सोचकर अत्यंत पीड़ा हो रही है कि जिस अपराध के लिए वास्तव में कोई और दोषी है, उसके लिए तुम्हें इतना कठोर दंड भोगना पड़ेगा। प्रेरणा चाहे किसी की भी हो, परंतु दोष तो मेरे ही द्वारा हुआ है। उसके लिए मुझे दंड मिलना उचित ही होगा। इसलिए हे मुनिवर, आप हमें कठोर से कठोर दंड देने में संकोच न करिए। नहीं राजन, मैं तुम्हें कदापि दंड नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं तुम्हें दोषी मानता ही नहीं।
तो दंड क्यों दूंगा? यहां तक कि मेरे वश में होता तो लोक कल्याण के लिए वो दंड तुम्हारे बदले मैं स्वीकार कर लेता। कल युग में प्रजा को तुम्हारे जैसे राजा फिर कहां मिलेंगे? तुम्हारे जैसे धर्मात्मा राजा के जीवन की रक्षा करना लोक कल्याण का काम है, परंतु क्या करूं, मेरे वश में कुछ नहीं रहा। तुम्हारा दंड निर्धारित हो चुका है। प्रभु, ये दंड किसने निर्धारित किया है? मेरे पुत्र ऋषिशृंग ने। उसने जब मुनि बालकों के मुंह से यह सुना था कि किसी राजा ने उसके पिता के गले में मरा हुआ सांप डालकर उसका घोर अपमान किया है, तो उसी क्षण क्रोध के वशीभूत होकर उसने तुम्हें यह श्राप दिया था कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। रानी, इन्हें रनिवास में ले जाओ। जो आज्ञा। विधि के धनुष से दुर्भाग्य का ये वाण निकल चुका है, वह वापस नहीं होगा। मैं तुम्हें यही बताने आया हूं कि इस संसार में अब तुम्हारे बचने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए इन 7 दिनों में तुम अपना परलोक सुधारने का उपाय करो। जिस स्त्री पुत्र की तुम चिंता कर रहे हो वो तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। चिंता और मोह को छोड़कर तुम इसी क्षण अपने गुरुजनों से परामर्श करो, जिससे तुम्हें वह सन्मार्ग दिखाएं जिस पर चलकर मानव मोक्ष को प्राप्त करता है, ताकि जब तुम इस देह को त्याग कर दूसरे लोक में जाओ तो वहां तुम्हारा वैसा ही सत्कार हो जैसा महात्मा पुरुषों का देवलोक में होता है। राजन, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। महाराज परीक्षित, इस प्रकार सहसा अर्धरात्रि के समय आने का कारण? सब कुशल तो है ना? गुरुदेव, मुझे अभी अभी पता चला है कि महामुनि शमीक के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने मुझे शाप दिया है, जिससे आज से 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। भगवान, मैं ये जानने के लिए आपके पास आया हूं कि जिस मनुष्य के जीवन के केवल 7 दिन रह जाए, वो ऐसा क्या करे, कौन सा कर्म करे जिससे उसका परलोक संवर जाए, वो मुक्ति पा सके। राजन, जिसे मुक्ति की कामना हो उसके पास एक ही मार्ग है, भक्ति का मार्ग। परंतु प्राणी के हृदय में भक्ति का भाव किस तरह प्रवाहित हो, भक्ति का बीज किस तरह अंकुरित हो, इसका कोई सरल साधन है? है, अति सरल साधन है। भगवान वेदव्यास ने लिखा है कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। अर्थात जो फल तपस्या, योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन अर्थात कृष्ण लीला का गान करने से सहज ही मिल जाता है। इसलिए तुम श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण और कीर्तन करो। उसमें श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का पवित्र वर्णन है। उसी के श्रवण से उत्पन्न हुई भक्ति ही तुम्हारे मोक्ष का कारण होगी। ऐसा है तो गुरुदेव, अपना सेवक जानकर मुझे भागवत कथा का दान दीजिए। राजन, इस समय उसके पूर्ण अधिकारी भगवान वेदव्यास के पुत्र भगवान शुकदेव ही हैं। तुम उनकी शरण में जाओ, वो अवश्य तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान कराएंगे। ज्ञान
फाइनली हमने देखा कि महाराज जो है उन्होंने वो गलती कर दी थी और वो अपने राज्य में जो है वो वापस आए हैं। उससे पहले ऋषि मुनि जो है अपने पुत्र को जो है वो बता रहे थे कि वो महान हैं और वो मतलब आपने उनके साथ जो है वो ज़्यादती की है और आपको पता नहीं कि आने वाले वक़्त में इसका क्या मतलब जो है क्या प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो सकती हैं, इसकी वजह से जो तुमने श्राप दिया उन्हें। तो फाइनली जो है महाराज दिखाया गया कि महाराज जो हैं वो अपने राज्य में पधारे हैं वहाँ पे। तो वो वहाँ पे उसी वक़्त क्योंकि उस वक़्त उन्होंने मुकुट पहना हुआ था, वो जैसे बैठे हैं और उनकी पत्नी ने उनको वेलकम किया है और मुकुट उतारने के कुछ देर बाद उन्हें एकदम से रियलाइज़ हुआ है कि ये मैं क्या कर रहा। तो इट्स मीन्स कि वो जो काल था उनके मुकुट में था मतलब उनके दिमाग पे काबू किया हुआ था उस सोने के थ्रू वो जो मुकुट पहना हुआ था उन्होंने, उसके थ्रू जो उन्होंने काबू किया हुआ था, वो उनसे करवा रहा था। तो फाइनली उसने गलती तो एक करवा दी कहीं न कहीं और वो यही करवाना चाह रहा था कब से। तो उसने वो करवा दी और जब मुकट उतरा तो पता चला कि ये गलती हो गई और ये तो बहुत बुरा कार्य है। तो उनकी पत्नी जो है उनसे पूछ रही है कि क्या हुआ? क्योंकि उन्हें तो नहीं पता कि क्या सिचुएशन है, कहाँ से आए हैं, क्या करके आए हैं? उन्हें लगा कि शिकार पे गए हैं और फाइनली उन्होंने बताया कि ऋषि मुनि थे और ये सारी सिचुएशन जो है हुई है और मैंने अपमानित किया है उनको और मेरे से ये कार्य हुआ है। तो इन्हें ये भी रियलाइज़ हो गया कहीं न कहीं इसमें कि वो मुकुट की वजह से है और उस काल की वजह से है, जो उस मुकुट में प्रवेश कर रहा है और मैंने ही उसे इजाज़त दी थी। और वो बार-बार ये कह भी रहे हैं कि मुकुट की वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो आई है। अभी उतारा है तो मुझे रियलाइज़ हुआ है कि मैंने क्या गलती कर दी। तो ये तो वो कह रही थी उनकी पत्नी कि अब तो आपको जो है वो क्षमा माँगनी चाहिए उनसे, वो आपको क्षमा कर देंगे इसके ऊपर, तो आपको जाना चाहिए। उन्होंने कहा जाऊँगा तो मैं ज़रूर, मैं तो कह लें कि उनके चरण जो है वो छूऊँगा और उनसे ख़ास जो है किस्म की कह लें कि माफ़ी माँगूँगा और मतलब कि जब तक वो माफ़ नहीं करते, माफ़ी लेकर ही वापस आऊँगा। उनके ज़हन में ये चल रहा था कि गलती हुई है, लेकिन सरदर्द हुई है, मुझसे नहीं हुई और इसकी वजह से हुई है, मैं उन्हें बताऊँगा कि ये वजह थी, ये रीज़न था। और मतलब वो काल के बारे में और मुक्कड़ के बारे में बताएँगे कि उनमें प्रवेश कर रहा है, वो सारी कहानी बताऊँगा तो वो जो है एक मुद्दा जो है वो क्लियर हो जाएगा और मैंने जो गलती की नहीं, उसकी सज़ा मुझे नहीं मिलेगी। कहीं न कहीं वो इस चीज़ के ऊपर चर्चा कर रहे थे अपनी पत्नी के साथ और उनके जो है कह लें कि राज्य के बाहर, उनके कमरे के बाहर जो है कह लें, ऋषि मुनि जो हैं वही आए हैं जिनको अपमानित किया गया था उस वक़्त वो जो है समाधि में थे, वो वहाँ पे आए हैं क्योंकि उनको असल में पता है कि उनके पुत्र ने जो गलती की है और वो उसने गलती कर दी और उसने शराब में ये भी कह दिया था कि इसको कोई ख़त्म नहीं कर पाएगा। तो ये उनको पता है और ये वो चाहते हैं कि वो उन तक मैसेज जो है एक किस्म का कन्वे करें कि आप जो है वो मुश्किल में हैं और उन पे ये संकट जो है वो आने वाला है। तो फाइनली जो है उनके गार्ड जो बाहर खड़े थे उनको बताया गया, उन्होंने कहा कि उनके आराम करने का वक़्त है। उन्होंने कहा कि मुझे पता है ये उनके आराम करने का मुझे लगता है कि उनके आराम करने का वक़्त ये नहीं है और इस वक़्त उनको जागना चाहिए। उन्हें तो पता है हकीकत का, लेकिन फाइनली वो एंटर हुए हैं और एंटर हुए हैं तो कह लें कि उन्हें भी शॉक लगा है कि मतलब वो यहाँ पे और फाइनली जो है वो कह लें कि वार्तालाप शुरू हुई है। पैर जो है किस्म का सम्मान दिया जाता है, पैर जो है वो दिलाए जाते हैं। तो उसके बाद जो है उन्हें बैठाया गया और खुद खड़े थे और एक किस्म की कह लें कि उस पोज़ीशन में थे कि शर्मिंदा थे उस सारे कार्य को लेकर जो उनसे हुआ और वो क्षमा माँग रहे थे कि मैंने नहीं किया, मुझसे करवाया गया और वो काल की वजह से था। और ऋषि मुनि जो है वो कह रहे हैं कि इस ऐसी कोई बात है ही नहीं और मैंने तो उस चीज़ का जो है कह लें कि आपको माफ़ कर दिया तब का और उस चीज़ का मुझे बुरा नहीं लगा। मैं आपकी जो कह लें कि असल भावनाएँ जो हैं मन के अंदर जो चल रहा था, उसको जानता हूँ और आप कितने शुद्ध हैं मैं अपनी उस कह लें कि अंदरूनी ताकत से कह लें कि उन शख्सों से जान सकता हूँ कि आप जो है वो कितने अच्छे इंसान हैं। और उनको कोई गिला नहीं था लेकिन एट द एंड जो है उन्होंने कहा कि बात तो ख़त्म हो जानी थी वहाँ पे, लेकिन उन्हें जब असलियत बताई गई कि आप जो है वो श्राप दिया गया है आपको, तो वो हैरान हुए और उनकी पत्नी जो है वो भी हैरान हो रही थी कि श्राप उन्हें लगा कि माफ़ी तलाफ़ी हो जाएगी, क्षमा माँग लेंगे तो बात जो है वो क्लियर हो जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने, उन्होंने कहा श्राप किसने दिया? उन्होंने कहा मेरे बेटे ने। तो वो श्राप अब क्या था? वो श्राप जो है उन्होंने सुनाया
कि तक्षक नाग जो हैं उनको मेरे ख्याल में 10 दिन है उनके पास, 7 दिन सॉरी, तो वो 7 दिनों में उनको डसेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी, ये कंफर्म है। और ये ऋषि मुनि जो है उसका हल भी नहीं जो है बता के प्रॉपर कि आप बच कैसे सकते हो। उन्होंने कहा बचने की कोई संभावना नहीं है, आपको अपना राज्य जो है ये सब चीज़ें जो हैं ये ऐशो आराम जो है इसको छोड़ना पड़ेगा, जो असल ज़िंदगी है उसकी तरफ लौटना पड़ेगा और उसकी तरफ आपको रुजू करना पड़ेगा। उन्होंने मेरे हाल में एक ऋषि जो हैं उनके बारे में उनको जो है वो गुरु के पास, उन्होंने कहा कि अपने गुरु के पास जाएं और वही आपको इसकी जो है वो मार्ग दिखाएंगे। और जो महाराज परीक्षित हैं वो गए हैं उनके पास और उन्होंने एक मार्ग दिखाया। उन्होंने बताया कि कलयुग अगर मतलब दौर है अभी, तो कलयुग में जो है वो श्री भगवत की जो है वो कीर्तन करना है और वो वेद व्यास जी के द्वारा जो है वो जो में लिखी गई है उसकी बात कर रहे थे ना, वही आपको तो उनके पुत्र का जिक्र किया कि उनके पास जाएं। हाँ, वो सारा ज्ञान जो है वो उनके पास है, तो आप वहाँ पे जाएं, ये ज्ञान आपको उन्हीं से मिलेगा। क्योंकि उन्होंने प्रार्थना की थी अपने गुरु जी से कि श्री भगवत गीता जो है उनका दान जो है वो कीजिए, लेकिन उन्होंने कहा है कि उसका ज्ञान जो है आप ऐसा करिए कि आप भगवान वेद व्यास जी जो है उनके पुत्र हैं, अब बाल रूपी हैं अभी वो, तो उनके पास ज्ञान है। अब महाराज प्रतीक्षित जो हैं वो उनके पास आ गए हैं, आप देखते हैं कि यहाँ पे ज्ञान प्राप्ति उनको कैसे होती है। बिल्कुल जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, प्लीज।